हेलो दोस्तों। थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि 23 जुलाई 2025 को कमोडिटी मार्केट में क्या होने की संभावना है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले क्रूड ऑयल के चार्ट पे। क्रूड ऑयल के चार्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है कि ये आपका वीक हाई है और ये है वीक लो। ठीक है, तो वीक लो है यहाँ पे और यहाँ पे कैंडल ने ये मूव कर दिया है और ये गैप यहाँ छोड़ दिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक गैप डाउन में कल खुला था। तो आज संभावना ज्यादातर यह बन रही है कि ये या तो इस तरह से कैंडल जाए, इस तरह से कैंडल जाए और इसको फील करे। तो आज ग्रीन कैंडल यहाँ पर दिखने की संभावना है। हो सकता है कैंडल ऐसे चली जाए या इसको ब्रेक करके यदि नीचे आने लगे, इसको जो है ब्रेक करके यदि नीचे आने लगे तो फिर ये बढ़ेगा 5250 की ओर, 5250 की ओर जो है आगे बढ़ेगा। एक संभावना ये बनती है। और यदि ऐसे यहाँ पे गैप आ गया ऐसे और तो फिर ऐसे जा सकता है कैंडल। आज संभावना ऐसी बन रही है। इंट्राडे में हम लोग ऐसे ही प्लान करेंगे और वीक में तो ये संभावना है कि यहाँ तक आ सकता है। यदि इसको ब्रेक किया 5633 को ब्रेक किया तो 5250 आने की संभावना है नीचे की ओर। तो बेरिश रहेंगे हम लोग। और बुलिस का जो है, बुलिस का हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे ज़्यादा क्लियर हम लोगों को समझ में आएगा। ये देखिए 1 आवर के चार्ट पे मैं आ गया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को यही देखना है। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये देखना है 1 आवर के चार्ट में हम लोगों को सबसे पहले तो ये देखना है कि कल मार्केट जो है गैप डाउन होगा और साइडवेज खुल गई। तो अब क्या होगा, संभावना है यदि मार्केट इसके ऊपर जाता है, यहाँ से इसके अंदर इस गैप में चला जाता है 5654 के यदि ऊपर जाता है तो उसका अगला टारगेट जो है यहाँ तक आने का है। इसको डिसेबल में कर देता हूँ मैग्नेट को। ठीक है, तो इसका जो अगला टारगेट है वो यहाँ तक आने की संभावना है। 5654 को ब्रेक करके ऊपर जाता है कैंडल तो 5795 जाएगा और 5795 को यदि ब्रेक करता है तो यहाँ तक आ सकता है, अपने वीक हाई पे आएगा। वैसे इतना पोटेंशियल दिख नहीं रहा है कैंडल में, 5995 जा सकता है। तो ये रहेगा बुलिस का, ये दोस्तों रहेगा बुलिस का। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है बुलिस का रहेंगे हम लोग। ठीक है, बेरिस का देखना है तो बेरिस का जो है यहीं पर यदि इसको यदि यहीं पे ओपन होता है और इसी को ब्रेक कर दे, इस वाले अपने वीक लो को 5629 को यदि ब्रेक करके नीचे बढ़ता है तो वो चला आएगा अपने दिसंबर सॉरी जून लो की ओर चला आएगा, जिसमें जो है कि 5000 आपका यहाँ पे आ जाता है, ये 5251 के आसपास जो है आने की संभावना है। तो ये रहेगा बेरिस का क्रूड में। वैसे ज्यादातर संभावना ये भी है कि साइडवेज भी रह सकता है मार्केट। साइडवेज का देखेंगे तो साइडवेज जो है कि यहीं पे कहीं मूव करता हुआ यहीं पे रह जाए, इसी के बीच में रह जाए, तो ऐसे ऐसे जो है साइडवेज का भी हो सकता है। तो ये साइडवेज का रहेगा। अब देखते हैं दोस्तों नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस जब तक ढूंढ रहा हूँ तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिए। नेचुरल गैस मैं प्रयास करता हूँ रोज डेली अपडेट देने का। ये देखिए दोस्तों, ये है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है यहाँ पे पहले तो आ जाते हैं डे पे, सिनेरियो को समझ लेते हैं डे में क्या हो रहा है। डे में देखिए ये हो रहा है कि ये लगातार कैंडल जो है लगातार जो है उतर रही है। ठीक है, यहाँ पर उतर गई है कैंडल, अपने वीक लो पे भी नीचे आ गई है, वीक लो से नीचे आ गई है। तो वीक लो से नीचे आ गई है तो ज्यादातर संभावना है कि अब यहाँ पे आएगी और 268 यहीं पे कहीं ओपन हो। 277 पे ओपन, 277 से नीचे यदि आता है तो 268 आ सकता है। तो 268 आएगा तो फिर अगला टारगेट इसका बच जाता है 250। तो यहाँ तक के लिए हम लोग बेरिश रहेंगे, यहाँ तक जो है हम लोग बेरिश रहेंगे। और इसमें लगा देते हैं हम, यदि इसके नीचे उतरता है 277 से नीचे उतरता है तो वो जाएगा, अगला टारगेट रहेगा इसका यहाँ पे 268 तक आ सकता है। और 268 को ब्रेक कर देता है यदि तो फिर ये चला जाएगा आपका 250। तो ये जाने की संभावना है।
और यहीं पर आपका मई लो भी है। मई लो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पे 266 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है ये मई का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। इसको ब्रेक करता है तो समझ लीजिए कि ये चला जाएगा इस गैप में। यहाँ पे एक गैप छूटा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक गैप छूटा हुआ है, ठीक है। तो ये गैप कहाँ का है, इसको भी जरा सा देख लेते हैं। ये गैप है आपका अप्रैल का, 28 अप्रैल और आपका 25 अप्रैल, 28 और 25 अप्रैल का ये गैप है। तो इस गैप में आएगा तो इस तरह से कैंडल आएगी। अभी तो फिलहाल यहीं तक है, यहाँ पे है। यदि नीचे उतरती है तो आएगी ऐसे, फिर ऐसे जाएगा, इस गैप को फील करके फिर ऊपर की ओर जाएगा। तो इस वीक में ये संभावना बन रही है। आज के लिए इंट्राडे में जो है आपका मुझे दिख रहा है बेरिश का ही दिख रहा है। तो बेरिश का एक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे एक जो है बेरिश का लगा देता हूँ एरो। अब बुलिश के लिए देखना है दोस्तों, तो बुलिश के लिए यहीं से यदि ऊपर, यहीं पे इसके ऊपर यदि जाता है 287 से ऊपर जाता है तो इसको यदि ब्रेक कर दे अपने जून के लेवल को, 292 को यदि ब्रेक करता है तब ये जाएगा यहाँ पे, तब ये जा सकता है इधर। इधर वैसे जाने की संभावना बहुत कम दिख रही है, तब वो यहाँ तक आ सकता है, तो 312 तक जा सकता है। तो ये रहेगा बुलिश का दोस्तों मैं लगा देता हूँ ये यहीं से। बुलिश का सिनारियो बहुत कम दिख रहा है मुझे, साइडवेज या बेरिश का ही ज्यादा दिख रहा है इसमें, ठीक है। साइडवेज या बेरिश का मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। तो साइडवेज यदि रहेगा कैंडल तो यहीं कहीं ओपन होकर के ऐसे ऐसे मूव करते हुए रह जाएगा, तो ये साइडवेज का हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अब गोल्ड पे। गोल्ड में दोस्तों लगातार मूव आता जा रहा है, ऐसा क्यों? न्यूज में ऐसा है कि डॉलर यदि कमजोर पड़ता है तो गोल्ड लगातार मूव करता है। पिछले 2 दिनों से लगातार गोल्ड जो है आगे बढ़ रहा है, और मैं यहीं पे एनालिसिस दिया था और कल का वीडियो मैंने बनाया था कि क्या गोल्ड बुलिश रहेगा, क्या गोल्ड बुलिश रहेगा। यदि इसको नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो को देख लीजिए। और मैंने कल शाम को ही बना दिया है निफ्टी 50 बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का भी प्रेडिक्शन मैंने दिया है वीडियो का, उसको भी मैं आई कार्ड में लगा दूंगा, तो उसको भी जाकर आप लोग देखें, ठीक है। मैं शाम को डेली अपडेट देता हूँ इंडेक्स का, और सुबह में जो है कमोडिटी मार्केट का देता हूँ, तो उसको भी जरा देखें आप लोग और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो उससे भी आप लोगों का लाभ मिलेगा और ट्रेडिंग जर्नी अच्छी होगी आप लोगों की। तो गोल्ड इतना मूव क्यों कर रहा है, तो गोल्ड देखिए यहाँ से यहाँ तक मूव किया। पहले तो ये देख लेते हैं इसका परसेंटेज कितना मूव किया। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक लगातार मूव कर रहा है ये, तो कितना परसेंट का मूव आया उसको जरा सा देख लेते हैं। यदि कल के वीडियो से मेरा मूव देखे होंगे तो मैंने बताया था कि यहाँ से यदि ऊपर जाता है, उसमें जाकर देखिएगा आप लोग, तो 2193 पॉइंट हम लोगों ने कवर किया। 2193, परसों भी मैंने ये बात बताया था कि गोल्ड बुलिश रहेगा, तो यहाँ तक जाएगा। और मैंने कल भी के वीडियो में बताया था, चर्चा किया था मॉर्निंग वाले में, तो इसमें जो है कि आपका 2193 पॉइंट जो है बहुत ही अच्छा हम लोगों ने कवर किया। इस चैनल पे ऐसे ही प्रेडिक्शन दिया जाता है जो कि ज़्यादातर सटीक रहता है, ज़्यादातर समय जो है प्रयास रहता है कि अच्छा प्रेडिक्शन मैं दे पाऊँ और सही रहे और सबको लाभ मिल सके। तो ये चलते हैं इसमें क्या होने की संभावना है, तो इसमें जो है कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। यहाँ अगला टारगेट इसका है ऑल टाइम हाई, यदि इसको ब्रेक करता है तो फिर ऊपर चला जाएगा, 1,02,000 जा सकता है। अभी तो फिलहाल 1,01,000 जाएगी, तो ये संभावना बन रही है। सबसे पहले तो इसको जो है हम लोग कर देते हैं ये देखिए, इसमें जो है सबसे पहले मैं 1 आवर के चार्ट पे आ जाता हूँ, तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा आप लोगों को। 1 आवर के चार्ट पे देखिए ऊपर की ओर जाने की ज़्यादा संभावना है। यहाँ से लगातार कंटिन्यूसली मूव दे दिया है, तो ये जाएगा ऊपर और ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो और ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो इसको ब्रेक करता है तो ये देखिए यहाँ से यदि इसको यदि ब्रेक कर देता है, 1,03,47 को यदि ब्रेक करके ऊपर जाता है तो वो जाएगा यहाँ तक,
1,01,054 तक जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा दोस्तों। और इसको यदि ब्रेक करता है तो पूरा आसमान खाली है, वो जाएगा 1,02,000 3,000 तक, मे भी ऊपर तक वो जा सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक का मैं लगा देता हूँ बुलिश का, ये बुलिश का रहेगा। ठीक है, बेरिश का सिनारियो यही है कि यहीं से यदि उतरता है, थोड़ा साइडवेज भी हो सकता है मार्केट, यहीं से उतरता है 1,03,071 से यदि उतरता है नीचे की ओर, तो वो आएगा यहाँ तक, अपने लो तक आता है, अपने लो तक आएगा, 99,094 तक आ सकता है। तो ये संभावना है बेरिश का। बेरिश यदि यहीं से उतरता है तो यहीं पे जाएगा, ये बेरिश का रहेगा। ठीक है, और साइडवेज का भी है एक, कि मॉर्निंग में जो है फर्स्ट हाफ में जो है ऐसे ऐसे करके ये साइडवेज भी रहे, तो ये संभावना ज़्यादातर बन रही है। इसके बाद आ जाते हैं सिल्वर पे। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर आप लोग करें, सिल्वर को कवर कर लेते हैं दोस्तों। सिल्वर पे देखिए, सिल्वर में मैंने बताया था आप लोगों को, ये देखिए ऑल टाइम हाई पे अपने चल रहा है इस समय, इस समय जो है अपने वीक हाई पे चल रहा है, ये है वीक हाई, ये इसका वीक हाई है। और मार्केट जो है यहीं पे आकर के ऊपर जा करके थोड़ा सा और यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच में ये जो है साइडवेज सा हो गया है। तो मार्केट साइडवेज होने की संभावना ज्यादा है, या आज भी थोड़ा ऊपर जा करके साइडवेज हो सकता है। देख लेते हैं इसका अगला लेवल क्या है सिल्वर का। 1,100 1,16,194 को यदि ब्रेक करता है तो वो जाएगा 1,20,000 की ओर जा सकता है। ठीक है, 1,20,000 की ओर पूरा ऊपर आसमान खाली है, ऊपर तक वो मूव करता हुआ चला जाएगा। और इसका जो है लगा देते हैं यहाँ से बुलिश का, यहीं से जो है बुलिश रहेगा ये। ठीक है, ये बुलिश का रहेगा। और बेयरिश का देख लीजिए दोस्तों, यहीं से यदि उतरता है कैंडल तो ये अपने वीक हाई को यदि ब्रेक करता है तो अपने लो तक आएगा, लो को ब्रेक करके नीचे की ओर बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा बेयरिश का। और इसमें जो है कि यदि यहीं से ब्रेक करके नीचे उतरता है, 1,15,545 को यदि ब्रेक करके नीचे उतरता है और इसको भी ब्रेक कर दे, 1,15,120 को यदि ब्रेक करके नीचे यदि आ जाता है, तो ज्यादातर संभावना यह बनती है कि ये जो है फिर अपने डे लो के नीचे आता है, तो फिर बेरिश हम लोग मान लेंगे और फिर उसको आना है यहाँ पे, फिर वो इस ओर चल देगा यहाँ की ओर, फिर वो यहाँ की ओर 1,10,732 की ओर चल देगा, मूव कर देगा। अभी फिलहाल साइडवेज सा दिख रहा है, और एक सिनारियो और लेके चलेंगे कि इसी के बीच में यदि मूव करता रहा तो ये साइडवेज भी रह सकता है। तो दोस्तों ये रहा आज का कमोडिटी मार्केट का प्रेडिक्शन, जो कि आज दिन भर ऐसे ही कैंडल चलेगी, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को हम लोगों ने कवर किया। आगे आप लोग बताइए और कुछ चाहते हैं, किसी चार्ट का एनालिसिस चाहते हैं, किसी जो है कि कंपनी का चाहते हैं, तो उसको भी मैं जोड़ लूँगा। फॉरेक्स का चाहिए या फिर एएक्स गोल्ड का चाहिए या फिर आपको बिटकॉइन का चाहिए, तो उसमें भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट करें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा। दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।